संकल्प वर्सेस गारंटी। हमारा संकल्प है और हम गारंटी देते हैं। देखा जाए तो दोनों बातें समान हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बता दिया। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं संकल्प वर्सेस गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम सियासी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में एक दिन पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसे गारंटी पत्र का नाम दिया गया। अगले ही दिन बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसका नाम दिया गया संकल्प पत्र। एक दूसरे पर मैनिफेस्टो के आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने हमारा मैनिफेस्टो कॉपी किया है, और कांग्रेस कहती है कि जो बीजेपी है वो सिर्फ और सिर्फ वादे करती है, उनको निभाती नहीं है। आज हम अपनी इस खबर में संकल्प और गारंटी दोनों में फर्क और अंतर आपको बताएंगे। जिस तरीके से फर्क और अंतर दोनों में समानता है, वैसे ही संकल्प और गारंटी में कितना फर्क है आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं खबरों में क्या है खास। सबसे पहले आपको बताएंगे बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या है खास, जो उनको जीत दिलाएगा और कह सकते हैं कि हैट्रिक लगवाएगा। ऐसा क्या खास है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के घोषणा पत्र में किए वादे क्या हैं, जो वादे किए हैं वो दोनों में क्या वादे किए गए और क्या समानताएं हैं, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कॉमन है, यानी समानताएं क्या हैं, जिस वजह से कांग्रेस बीजेपी पर उनका मैनिफेस्टो कॉपी करने का आरोप लगा रही है। साथ के साथ बीजेपी ये कह रही है कि हम अपने संकल्प पत्र में दिए गए 20 के 20 वादों को पूरा करेंगे। इसीलिए आज हम बात करेंगे कांग्रेस के गारंटी पत्र की और बीजेपी के संकल्प पत्र की। ट्रांसपेरेंट तरीके से गरीब का, गांव का बेटा रोजगार लग सके, सरकारी नौकरी देने का काम 2 लाख के अलावा एमएसपी की जो कानूनी गारंटी है, उसके लिए हम पार्लियामेंट में इलेक्शन में भी ये वायदा किया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को यानी आज पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 24 फसलें खरीदने और राज्य के हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। वहीं कांग्रेस ने हरियाणा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश की जनता के सामने अपनी 7 गारंटियां रखी हैं। चलिए अब आपको बताते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या है। सबसे पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा कि सभी महिलाओं को लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपए मिलेंगे। कांग्रेस ने क्या किया वो आपको आगे हम बताएंगे। उसके बाद वादा किया संकल्प पत्र में कि आईएमटी खरखोटा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरी का निर्माण होगा और प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरा वादा, चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज और परिवार के 70 वर्ष से ज्यादा प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा। चौथा वादा, 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर उनको खरीदा जाएगा। बहुत बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन अपने संकल्प पत्र में उन्होंने इस चीज का जिक्र किया। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार बीजेपी की सरकार बनेगी तो दिया जाएगा। छठा वादा, 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के मासिक तहत स्टाइपेंड दिया जाएगा। सातवीं उन्होंने संकल्प पत्र में 7वीं घोषणा की कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे। 8वीं उन्होंने बात कही सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त किया जाएगा। 9वीं बात उन्होंने कही कि
हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी होगी, यानी कि ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए छात्रों को, युवाओं को जगह दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर दिया जाएगा। 12वीं बात, हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। यह बेहद खास है क्योंकि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को इसी के तहत सबसे ज्यादा विरोध झेलना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने इस स्टैंड पर अडिग रही और वो हिली नहीं। इसी के तहत केवल हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है देश के अंदर जिसने अग्निवीर जाने वाले प्रत्येक सैनिक को, जो हरियाणा का रहने वाला है, उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये बड़ा है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। 13वां वादा किया, भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिट रेल कॉरिडोर का निर्माण और नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हरियाणा में की जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से कई रैपिड रेल सेवाओं और फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद उन्होंने छोटी पिछड़े समाज की जातियों, या कह सकते हैं कि 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट अलग से कल्याण बोर्ड को दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात डीए की थी, डीए और पेंशन। डीए भत्ता और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि की जाएगी। 17वीं बात, भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियर पढ़ने वाले ओबीसी और एससी जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी। यानी छात्रों को भी साधा गया, युवाओं को भी, महिलाओं को भी रोजगार के तमाम बड़े बड़े वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने की दावेदारी के साथ हरियाणा के चुनावी मैदान में कूद चुकी है। सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार खर्च उठाएगी। उसके बाद 19वीं बात, हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। और अंत में उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही वो ये कि दक्षिण हरियाणा में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा। तो ये हमने आपको 20 गारंटियां बताई कि कौन कौन सी गारंटियों को लेकर कौन कौन से अपने संकल्प पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में हैट्रिक लगाने के लिए कूद चुकी है। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की 7 गारंटियां क्या हैं, बात अब कांग्रेस की करेंगे। कांग्रेस ने सबसे पहले कहा कि महिलाओं के लिए हर महीने 2000 रुपए भत्ता, यानी यहां 2000 रुपए कांग्रेस दे रही है और बीजेपी 2100 रुपए दे रही है। 18 से लेकर 60 साल तक की महिलाएं इसकी पात्र होंगी। उसके बाद 500 रुपए में सिलेंडर देने के लिए अलग से प्रावधान रखा गया है महिलाओं के लिए। दूसरी बात उन्होंने अपनी दूसरी गारंटी दी कि किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी। यहां एमएसपी की फसलों पर, अब इसमें यह देखने वाली बात है कि एमएसपी के दायरे में कौन कौन सी फसलें आती हैं, उन फसलों पर एमएसपी की गारंटी, जहां बीजेपी 24 फसलों पर गारंटी देने की बात करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि फसलों का तत्काल मुआवजा भी दिया जाएगा। तीसरी बड़ी बात क्या कही, उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए भर्ती प्रावधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरियां। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह चुकी है कि जितने भी अग्निवीर के द्वारा सेना में भर्ती हुए सबको नौकरी देंगे, वहां कांग्रेस 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी का वादा करती है। साथ ही साथ प्रदेश में नशा मुक्ति प्रदेश बनाने का भी वादा जो है वो कांग्रेस कर रही है। चौथी गारंटी उन्होंने दी कि पिछड़ों के लिए जातिगत सर्वे, क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए तक बढ़ा दी जाएगी। यानी कि जहां एक तरफ जातिगत जनगणना की आवाज कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है, जातिगत जनगणना के लिए बिहार से लेकर केरल से लेकर तमाम राज्यों में राहुल गांधी जा रहे, वो अब अगर हरियाणा में उनकी सरकार बनती है तो क्या वो जातिगत जनगणना कराएंगे? अगर ऐसा है तो फिर हिमाचल में क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। 5वीं गारंटी, सामाजिक सुरक्षा। बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपए महीने पेंशन दी जाएगी और पुरानी पेंशन की बहाली की गारंटी कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है। छठी गारंटी उन्होंने दी परिवार के लिए। उन्होंने कहा कि एक परिवार को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी।
आगे बढ़ते ग्राफिक में। उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि पिछड़ों के लिए जातिगत सर्वे और क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए तक बढ़ा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कांग्रेस ने अगली गारंटी अपनी दी कि 25 लाख तक का फ्री इलाज होगा और गरीबों के लिए 100 गज का प्लॉट और 3,50,000 की लागत से 2 कमरों को बनाया जाएगा। तो ये जो है ये गारंटियां जो है उन्होंने की हैं। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं। इसी बीच देश की दोनों बड़ी पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। तस्वीरें आपको साथ के साथ दिखाएंगे। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो 18 सितंबर को जारी किया था, तो वहीं 19 सितंबर को यानी आज बीजेपी ने भी हरियाणा के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। तस्वीरें साथ के साथ दिखाएंगे। दोनों ही पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं, किसानों, युवाओं और बुजुर्गों का खास ख्याल रखा है और जनता को लुभाने की कोशिश जो है वो पूरी तरीके से दिखाई दी। एक और जहां कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 7 बड़े वादे किए जो हमने अभी आपको बताए, इसमें महिलाओं से लेकर बच्चों और बुजुर्गों तक पर अपना फोकस रखा है। तो वहीं बीजेपी ने भी अग्निवीर, 500 रुपए में सिलेंडर देने और मुफ्त इलाज आदि जैसे कई बड़े वादे किए हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो सबसे पहले महिला सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, विकास की बात होती है। आज हम आपको इन्हीं मुद्दों के पैमाने पर दोनों पार्टियां कितनी खरी उतरने वाली हैं, जो अपने मैनिफेस्टो में, अपनी गारंटी पत्र में, अपने संकल्प पत्र में जो बात रखी है, दोनों में तुलनात्मक तरीके से हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे और सबसे पहले बात महिलाओं की करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संकल्प पत्र में महिलाओं की। एक तरफ जहां महिला सुरक्षा की बात करें तो हरियाणा में कुल मतदाता 2,03,54,350 हैं और इनमें हरियाणा में पुरुष मतदाताओं की संख्या जहां 1,07,75,957 महिलाएं हैं, तो वहीं 95,70,926 महिलाएं वोटर हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां आधी आबादी को अपने साथ करने में जुटी हुई हैं। देखिए दोनों ग्राफिक हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने महिलाओं के लिए क्या किया, कांग्रेस ने महिलाओं के लिए क्या किया, वो हम आपको बताएं। सबसे पहले कांग्रेस की गारंटी हम आपको बता रहे हैं। देखिए कांग्रेस की गारंटी पत्र में महिलाओं के लिए, महिलाओं को प्रति 2,000 रुपए प्रति महिला दिया जाएगा और 500 रुपए में गैस सिलेंडर।
बीजेपी महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए देगी। ये दोनों हमने आपको बताए। महिलाओं के मुद्दे की अभी हम बात कर रहे हैं, रोजगार पर अब आएंगे। चलिए अब रोजगार की बात करते हैं। रोजगार के पैमाने पर अगर कांग्रेस को नापें तो भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरियां, रोजगार के पैमाने पर बीजेपी को नापें तो हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी और 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही बीजेपी का यह भी वादा है कि 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के मासिक स्टाइपेंड भी उनको दिया जाएगा। साथ के साथ बीजेपी ने यह भी कहा कि हर शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस पर अब हम आपको सुनवाते हैं कि एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता क्या कहते हैं और उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कहते हैं। आपको सुनवाते हैं। हमारा जो संकल्प पत्र है, हमने साफ साफ उसमें ये लिखा है कि जो अव्वल बाल का योजना हमारी है उसके माध्यम से छात्राओं को स्कूटी हम देने काम करेंगे। साथ ही जो गृहिणी योजना है उसके माध्यम से हर गृहिणी को जो एलपीजी सिलेंडर है वो 500 रुपये में देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारी लाडो लक्ष्मी योजना है उसके माध्यम से हर बहन बेटी को हरियाणा में 2100 रुपये प्रतिमाह भारतीय जनता पार्टी देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो जो हमारा मैनिफेस्टो है उसका कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आपने पिछले 10 सालों में महिलाओं को 1-1 हजार रुपए का सिलेंडर दिया और जब हमने 500 कहा तो आपने इसका मतलब आपने 10 साल महिलाओं के साथ अन्याय किया है और आपने रोटी महंगी करी है। रोजगार की यदि हम बात करें तो 2 लाख जो युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू में भारतीय जनता पार्टी करेगी। उसके बाद 5 लाख जो युवा हैं उनको अलग से जो अलग रोजगार हैं उसमें रोजगार देने का काम करेगी। जो अग्निवीर हैं, अग्निवीर बने हैं, अग्निवीर के बाद उनको जो अग्निवीर से लौट कर आएंगे उनको जो सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप संकल्प पत्र के अंदर आज 10 साल के बाद रोजगार की बात कर रहे हैं। आपने इतना युवा बेरोजगार पिछले 10 साल में बनाया है। जिन नौजवानों ने एमए बीए की डिग्री ली हुई है आज वो बेचारे स्वीपर की नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये तो हम अब आएंगे और युवाओं को 2 लाख नौकरियां हर साल पक्की नौकरियां देंगे। आपके संकल्प पत्र के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, कोई नौजवान या कोई पहलवान। सबसे बड़ा मुद्दा होता है स्वास्थ्य का। अगर बात स्वास्थ्य के पैमाने पर कांग्रेस को नापें तो कांग्रेस ने अपनी गारंटी दी है कि सरकार बनने के बाद चिरंजीवी योजना के तर्ज पर कांग्रेस 25 लाख का मुफ्त इलाज देगी। साथ के साथ कांग्रेस ने कहा कि और इसके साथ ही अगर स्वास्थ्य के पैमाने पर बीजेपी को नापें तो बीजेपी का कहना है कि चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख तक का फ्री इलाज और परिवार के 70 साल के बुजुर्ग से ज्यादा को हर अलग से 5 लाख तक के फ्री इलाज की सुविधा होगी। ये बात बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है और जो कांग्रेस कह रही है वो भी हमने आपको बताया। अब इस पर दोनों पार्टियों को क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनवाते हैं। चिरायु आयुष्मान योजना हमारी चल रही थी जिसमें जो 5 लाख रुपए तक की राशि मिलती थी, अब उस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में जो डायलिसिस होता है और साथ ही जो डायग्नोस्टिक जो सर्विसेज होती हैं कुछ वो जो है सारी फ्री में अब हरियाणा के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में होंगी। आपने पिछले 10 साल में अपने कार्यकाल के अंदर कोई भी हरियाणा के अंदर नई यूनिवर्सिटी बनाई हो, नए स्कूल बनाए हो, सिवाय पेपर लीक के आपने शिक्षा के अंदर कुछ भी नहीं किया। हमारी सरकार बनते ही हम नए यूनिवर्सिटीज
स्कूल कॉलेज खोलेंगे। और अगर विकास के पैमाने पर कांग्रेस को नापे तो कांग्रेस का कहना है कि जातिगत सर्वे क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए तक हो जाएगी। बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6,000 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। पुरानी पेंशन की बहाली की जाएगी और परिवार के लिए 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। गरीबों के लिए 100 गज का प्लॉट और 3,50,000 की लागत से 2 कमरों का घर बनाया जाएगा। ये कांग्रेस कह रही है। अब बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी की हम आपको बताएं, अगर बीजेपी को इस पैमाने पर नापें तो बीजेपी का कहना है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस फ्री, हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी, भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण और कई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी। भारत सरकार के सहयोग से कई रैपिड रेल सेवाओं और फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी मेट्रो सेवा की शुरुआत। ये बात बीजेपी कह रही है। चलिए अब आपको विकास के मुद्दे पर दोनों क्या कुछ कह रहे हैं प्रवक्ता, आपको सुनवाते हैं। विकास की हरियाणा के तो जिस तरह से आईएमटी खरखोदा के में जो आपने देखा होगा वहां बना हुआ है, उसी की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहर का निर्माण जो भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद हरियाणा में करेगी। आपने पिछले 10 साल में अपने कार्यकाल के अंदर कोई भी हरियाणा के अंदर नई यूनिवर्सिटी बनाई हो, नए स्कूल बनाए हो, सिवाय पेपर लीक के आपने शिक्षा के अंदर कुछ भी नहीं किया। हमारी सरकार बनते ही हम नए नए यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेज खोलेंगे। तो आपने सुना, दोनों पार्टियों के अपने अपनी संकल्प हैं और अपनी अपनी गारंटी। फिलहाल संकल्प और गारंटी में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18। नमस्कार। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से गरीब का, गांव का बेटा रोजगार लग सके, सरकारी नौकरी देने का काम 2 लाख लोगों को देंगे। के अलावा एमएसपी की जो कानूनी गारंटी है उसके लिए हम पार्लियामेंट में इलेक्शन में भी ये वायदा किया था।